नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में कंप्लीट आपका 33 केवी का जो एचटी रिले पैनल होता है उसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं और साथ ही साथ उस पैनल में लगे हुए हर एक इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस पैनल की जीरो ड्राइंग के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में उसके कंट्रोल वायरिंग जो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 33 केवी का रिले पैनल का जीरो ड्राइंग है। ठीक है, ये इसका जीरो ड्राइंग है और इसका फ्रंट व्यू है, ये आपका बॉटम व्यू है, ये अपना साइड व्यू है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में जब आप देखेंगे तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे रहेंगे और कौन कौन से इलेक्ट्रिकल के एक्सेसरीज लगे रहेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको R/B फेस इंडिकेशन लैम्प दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका R/B फेस इंडिकेशन लैम्प हुआ। देन आपको वोल्ट मीटर रहेगा, साथ में वोल्टेज को सिलेक्ट करने के लिए वोल्ट सेलेक्टर स्विच दिया है जिसको हम VSS कहते हैं। यहाँ पे हमने एक मल्टी फंक्शन मीटर दिए हैं, इसके बाद एम्पियर मीटर दिए हैं और साथ ही साथ एम्पियर सेलेक्टर स्विच भी यहाँ पे दिए हैं ताकि आप हर फेस के वोल्टेज को आप चेक कर सकें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3 इंडिकेशन दिया है, L1, L2, L3, L4। तो ये तीनों इंडिकेशन कौन से इंडिकेशन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो L1 जो रहता है आपका ब्रेकर का ऑन इंडिकेशन का लैंप है, L2 जो है ब्रेकर का ऑफ इंडिकेशन का लैंप है और L3 ब्रेकर के ट्रिप इंडिकेशन का लैंप है। L4 जो रहता है आपका ब्रेकर का स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन का लैंप है। ठीक है, मैं आप लोग बता देता हूँ कि जो 33 केवी का जो रिले पैनल होता है वो दो टाइप के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक तो फीडर प्रोटेक्शन होता है और दूसरा आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो रिले पैनल है एक ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का। ठीक है, और ट्रांसफार्मर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आप लोग बता दूँ। तो हमारा जो HT का जो लाइन होता है 33 की जो लाइन होती है, गवर्नमेंट जो भी हमको सप्लाई देता है उस सप्लाई को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस ट्रांसफार्मर से हमारा जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में हम लोग लोड सप्लाई करते हैं। अब ट्रांसफार्मर और आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड के द्वारा जो सप्लाई लाइन है उसके बीच में हम एक इक्विपमेंट लगाते हैं, एक स्विच लगा देते हैं जिसको VCB कहते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रहता है हमारे ट्रांसफार्मर में आने वाले जो फॉल्ट है उस और VCB को बंद करके ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो VCB काम करता है और आगे हम लोग इसके वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं कहाँ तक बताया था, आपको इंडिकेशन के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो भी इंडिकेशन है वो कौन सा इंडिकेशन है, आपको ब्रेकर जो VCB लगेगा 33 केवी का जो VCB लगेगा उसके ऑन का इंडिकेशन है, ऑफ है, ट्रिप है और स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो H1 दिखाई दे रहा है ये आपको हूटर है। ठीक है, देन यहाँ पे आपका मास्टर ट्रिप रिले दिया रहता है। ठीक है, देन ऑक्सिलरी रिले दिया रहता है, ऑक्सिलरी 1 एंड ऑक्सिलरी 2। यहाँ पे हम 2 ऑक्सिलरी रिले यूज़ किए हैं और इसका भी मैं मॉडल आपको बता दूंगा। हर कंपनी का अलग अलग रहता है। अगर आप अरेवा की बात करेंगे तो ऑक्सिलरी रिले जो रहता है VAA 33 होता है और मास्टर ट्रिप रिले का जो मॉडल होता है वो VAJH13 होता है, 13 होता है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे MC60 में लिखा है जो कि ओवर करेंट एंड अर्थ फॉल्ट रिले होता है। अब देखिए इस पैनल में अगर इसकी हाइट की बात करते हैं तो 1800 इसकी हाइट दिया गया है और 600 इसका विड्थ दिया गया है। ठीक है, इसकी डेप्थ की बात करेंगे तो आपका 500 इसका डेप्थ दिया गया है। ठीक है, अर्थिंग का हमने यहाँ पे एक बस दिया हुआ है ताकि इस पैनल को हम अर्थ कर सकें और जब हम साइड से देखेंगे तो इस प्रकार से हमको कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं उसका शॉर्ट नाम हम यहाँ पे लिख के रख दिए हैं और उसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए AN मतलब 8 विंडोज़ का एनाउंसेटर है। ये जो AN दिखा रहा है वो एनाउंसेटर है जो कि 8 विंडोज़ का है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा विंडोज़ है इसमें। ठीक है, और ये MTR इज़ अ मास्टर ट्रिप रिले है। देन MC31 यहाँ पे ओवर करंट प्लस अर्थ फॉल्ट रिले होता है ये। और हाई रेंज में अगर जाएंगे, हाई सेंसिटिव वाले जाएंगे तो MC61 आता है जो कि वो भी ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले का ही काम करता है, बट वो उसकी सेंसिटिविटी हाई रहती है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सिलरी 1 एंड 2 जो है क्या है वो ऑक्सिलरी रिले है और M फिर आपका मल्टीफंक्शन मीटर है। ठीक है, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या दिए गए हैं। तो ये पेंट की बात करते हैं तो पेंट जो रहता है आपका सीमेंस ग्रेन RA रेल 7032, ये इसका जो पाउडर रहता है, जो पेंट होता है पाउडर कोटिंग है ना, उसका ये कोड है। ये अर्थिंग बस बार यहाँ पे ये जो अर्थिंग बस बार है वो 25x5 mm का हम यूज़ करेंगे और केबल एंट्री कैसा है, बॉटम है, मतलब यहाँ से आप केबल को इंटर करेंगे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है थोड़ा लंबी हो सकती है, बट अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं
तो आप रिले पैनल से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है वो 33 kV का मीटरिंग सेक्शन का है। उसमें मीटरिंग सेक्शन कैसे रहेगा उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा 33 kV लाइन है जो कि गवर्नमेंट जो हमको सप्लाई देगा RYB, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ब्रेकर यूज़ किया, यहाँ पे मैंने 45 लिखा हुआ है जो कि गलत है। तो ये 33, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारा 33 kV का ब्रेकर है। यहाँ पे हमारा सिटी लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिटी है आपका मीटरिंग का सिटी है जो कि मीटर में गया हुआ है। और ये जो सिटी है हमारा प्रोटेक्शन का सिटी है जो कि ओवर करेंट और फॉल्ट में गया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया गया है, ठीक है। तो मीटरिंग सिटी को हम लोग D1 से डिनोट किए हैं। तो R फेस में आपका ये वाला सिटी है, ये Y फेस का है और ये आपको B फेस का है। तो S1, S2, S3 में जो पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग D11, D31, D51 दिए हैं। और जो सेकेंडरी रहता है उसको सबको एक साथ शॉर्ट कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं और जोड़कर उसको हमने D71 इसका फेरो नंबर दे दिए, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीफंक्शन मीटर है। तो मल्टीफंक्शन में आपका सिटी का कनेक्शन जाएगा S1 R फेस का, बस ये Y फेस का एंड B फेस का, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिए हैं। और चूँकि इसी मीटर के साथ में हमारा एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है तो इसको सीरीज में कनेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का S1 आप R फेस का एक पॉइंट यहाँ डालेंगे और S2 से निकाल कर किस में चला जाएगा, सेलेक्टर स्विच में चला जाएगा, ठीक है। ये R फेस यहाँ से स्टार्ट है, R फेस, Y फेस, B फेस। तो आपका जो मल्टीफंक्शन मीटर है उसको सीरीज में अगर कनेक्ट करना रहता है, 2 मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना रहता है तो यही रूल्स रहता है कि यहाँ पे 6 लीड रहेगा, S1, S2, S1, S2, S1, S2 ऐसा रहेगा, है ना। तो 3 फेस का 6 आपका पॉइंट मिलेगा। तो आपको S1 में कनेक्ट करना है, एक जो सप्लाई रहेगा और उसके सेकेंडरी से निकाल कर दूसरे में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और हमारा उसको कैसे करेंगे, लास्ट में देखिए ये आपका एम्पियर मीटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये हमारा एम्पियर मीटर है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कैसे कनेक्शन किया गया। साथ ही साथ कभी हमारा एम्पियर मीटर है या मल्टीफंक्शन मीटर है, इसमें किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें आप पूरी ब्रेकर को या पूरे प्लांट को बंद नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे टीवी दिए हुए हैं, ठीक है, कंट्रोल टीवी दिए हुए हैं। तो कंट्रोल टीवी में क्या रहता है कि ये जो R फेस है, Y फेस है, सॉरी R फेस है, Y फेस है, B फेस है, इसी फेस को हम सेकेंडरी के साथ में लूप कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी जो D71 है जो कि सभी के सिटी का कॉमन है, सेकेंडरी है ना, इसका हमने 1, 2, 3, 4 लूप ऐसे बनाया और उसको सभी D1, D2, D11, D31, D51 से कनेक्ट कर दिए हैं। अब जब भी आपको इस साइड आपको सप्लाई कनेक्ट करना रहेगा तो इसको शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जब इसको ऐसा आप जोड़ देंगे, इस वाले को कनेक्ट कर देंगे तो ये सप्लाई कैसे हो जाएगा, ये इससे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाता है, मतलब इधर सप्लाई नहीं जाएगा। और जब इसको लाइन में लेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला ओपन रहेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट ऊपर रहेगा, ये तो क्लोज रहेगा, बाकी ये भी क्लोज रहेगा, बाकी ये तीनों जो है ओपन रहेगा लाइन में रहेंगे तो। लेकिन जब लाइन में नहीं लेना रहेगा, इस पोर्शन को डिस्कनेक्ट करना रहेगा, उस कंडीशन में ये तीनों पार्ट को 1, 2, 3 इसको आपको टीटीवी कैसा रहता है आपको मैं दिखा दूंगा, मेरे पास होगा भी। तो ये हमारा मीटरिंग सेक्शन हो गया। तो मीटरिंग सेक्शन में अभी हमने सिर्फ सिटी की वायरिंग की है और पीटी की वायरिंग के लिए क्या करेंगे, आपका एचटी में पीटी 110 का मिलेगा, ठीक है। आपका उसमें पीटी लगा रहेगा और जो कि 33 kV बाई 110 रहेगा। तो ये 110 सप्लाई हमको मिलेगा जिसमें RYB फेस रहेगा और इसको हम मल्टीफंक्शन मीटर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओल्ड मीटर से कनेक्ट करने के लिए ओल्ड सेलेक्टर स्विच में RYB देंगे और यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, उस कॉमन को ओल्ड मीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा इंडिकेशन का वायरिंग हो गया। अब देखिए हमारा प्रोटेक्शन सिटी आपका C से दिया हो गया है। तो इसमें सेम यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए सिटी टीवी दिया है, ठीक है। और ये हमारा ओवर करेंट और अर्थ फॉल्ट रिले जो कि MC61 है उसका वायरिंग है। तो इसमें क्या करेंगे, आपका 1, 2, 1, 3, 5 इसमें C11 मतलब R फेस, इसमें Y फेस एंड B फेस का सिटी कनेक्ट कर देंगे एंड 21 जो 8 है उसको आप लूप करके
आप 71 कनेक्ट कर देना और साथ ही साथ इसको ग्राउंड कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 और 4 आपस में लूप रहता है, देन यहाँ पे 13 और 6 आपका लूप रहता है, और यहाँ पे जो 15 और 10 दिया है वो 10 ही है, तो उसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान में रखना कि उसको लूप करना पड़ता है। तो कहाँ पे हमारा था, अच्छा यहाँ पे ये जो 6 लिखा हुआ है वो 0 लिखा हुआ है, वो 1 6 है, 16 है, ये 16 रहेगा, और 22 को लूप कर देना है, ठीक है। ये जो सब सप्लाई दिख रहा है आपका के 111 प्लस और के 112 माइनस, ये हमारा ऑक्सी सप्लाई है जो कि 24 वोल्ट डीसी है। तो चूँकि यहाँ पे हमारा कंट्रोल सप्लाई आपको 24 वोल्ट है, सो हमने ओवर करेंट फार्ट में हमने 24 वोल्ट सप्लाई दी है। नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। अभी हमने जो सर्किट देखा था ये मीटरिंग सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका ट्रांसफार्मर मार्शलिंग करके लिखा हुआ है, ठीक है। और ये J1 और J2 क्या है, आपका 24 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई हमको SMPS से या बैटरी से हमको मिलेगा वो वाला सप्लाई, ठीक है। बैटरी ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि SMPS हमेशा काम नहीं करेगा, है ना। बैटरी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड का सप्लाई अगर बंद हो तब भी हमको पावर मिलना चाहिए ताकि हम लोग हमारे VCB को चेक कर सकें, ठीक है। अब देखिए J1 जो हमारा प्लस है और J2 हमारा माइनस है, तो माइनस वालों को क्या किए हैं, जितने भी हमारे जो ऑक्सिलरी रिले है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऑक्सिलरी रिले का कॉइल है, हमने यहाँ पे 2 ऑक्सिलरी रिले यूज़ किए थे, तो एक ऑक्सिलरी रिले में 3 कॉइल मिलता है। रिले का कौन कौन से कॉइल होता है और कौन से NONC होता है उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और आप लोग अगर वो जानना चाहते हैं तो मेरे जो चैनल है इलेक्ट्रिकल्स गाइड, उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ऑक्सिलरी रिले है और उसकी कॉइल है ये, तो 1 2 3 एक रिले का है और ये 1 2 3 एक रिले का है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स है, मतलब ट्रांसफार्मर जो रहेगा उसके ट्रांसफार्मर के मार्शलिंग बॉक्स में आपको ये पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। और जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल कंडीशन में आपको NO रहता है, ठीक है, लेकिन जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो NC बन जाएगा। तो NC बनेगा तो क्या होगा, ये हमारा जो कॉइल है कॉइल ऑपरेट हो जाएगा, यानी बुकोस अलार्म। तो ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो मार्शलिंग का पॉइंट है वो बुकोस अलार्म का है, सो हमने बुकोस अलार्म लिखे हैं। यहाँ पे आपका बुकोस ट्रिप का है, ये आपका वाइंडिंग टेम्परेचर हाई अलार्म है, और ये वाला जो वाइंडिंग टेम्परेचर हाई ट्रिप का है, ये जो पॉइंट है आपका ऑयल टेम्परेचर हाई अलार्म का है, और ये जो पॉइंट है आपका ऑयल टेम्परेचर हाई ट्रिप का है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मार्शलिंग चैम्बर का कौन सा पॉइंट में आप कौन सा रिले को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको मार्शलिंग चैम्बर में इस सीरियल में मिला है, आपको बुकोस अलार्म है, बुकोस ट्रिप है, वाइंडिंग टेम्परेचर अलार्म है। तो उसी सीरियल में हमने क्या किए हैं, हमारे जो ऑक्सिलरी रिले है, ऑक्सिलरी रिले 1 देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ऑक्सिलरी रिले 1 VA33 और ऑक्सिलरी रिले 2 VA33, तो उनके जो कॉइल है उसको हमने सप्लाई दे दी है, ठीक है। ऑक्सिलरी रिले कहाँ पे था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे जो पैनल में देखिए ऑक्सिलरी रिले 1 यहाँ पर था, या ऑक्सिलरी रिले 2 यहाँ पे था। तो इसके अंदर 3 कॉइल मिलेंगे, उस तीनों कॉइल में से ये आपको ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या सप्लाई रहेगा, DC सप्लाई रहेगा, ठीक है। और ये कब ऑपरेट होगा, जब भी कोई फॉल्ट आएगा, जैसे कि आपको बुकोस अलार्म को कोई इंडिकेशन होगा तो बुकोस अलार्म करेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है शॉर्ट हो जाएगा। ट्रिप बुकोस ट्रिप की कंडीशन में ये जो NC बन जाएगा और ये हमारा जो कॉइल है वो ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हमारा सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग एंड क्लोजिंग का कंट्रोल सर्किट है, तो वो किस प्रकार से होता है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 44 ये हमारा टीवी है, ये जो सिंबल दिख रहा है टीवी का है, ठीक है। यहाँ से हमने एक वायर लिया है K1, ठीक है, और इसको आपका 86 जो दिखाई दे रहा है ये आपका मास्टर टिप रिले है, जो कि मास्टर टिप रिले का जो पॉइंट है 1 और 2 उसमें कनेक्ट करना है, मतलब 1 में कनेक्ट करना है, 2 से लिखाना है, 2 से लिखाना है। यहाँ पे हमने K5 हमने टर्मिनल निकाला वहाँ से। अगेन यहाँ पे हमने TMC स्विच यूज़ करते हैं। TMC स्विच का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज, ठीक है। तो ये हमारा क्लोजिंग का सर्किट है। सो जैसे ही आप इसको क्लोज करना चाहेंगे ब्रेकर को, तो हमारा सप्लाई इधर पास हो जाएगा और K13 में चला जाएगा। तो K13 कहाँ मिलेगा आपको, टू बी सर्किट रिमोट सर्किट करके दिया हो, ठीक है। मतलब रिमोट से आप चालू करना चाहेंगे ब्रेकर को, तो उसके लिए आपको वहाँ पे चला जाएगा, मतलब ब्रेकर में जाएगा। ये पॉइंट जो है ब्रेकर में एक पॉइंट दिया रहेगा जो कि क्लोजिंग के लिए रहेगा, तो उस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टीवी दिया रहेगा, देखिए ये टीवी दिया है 45, ठीक है। अब ट्रिपिंग का देखते हैं। ट्रिपिंग के लिए अगेन इसी सप्लाई को लेके आना है,
K1 को, जो कि पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। टेंसिव स्विच में कनेक्ट करेंगे, और टेंसिव स्विच में कनेक्ट करने पे आपको ट्रिपिंग वाला जो पॉइंट है वहाँ से निकालेंगे, ठीक है, जो कि 1 नंबर रहेगा ये, और वहाँ से निकल कर वो अगेन टीवी में दे देंगे। और ये जो रहेगा कहाँ मिलेगा, ये आपको ब्रेकर में ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ब्रेकर से जो केबल आके इसमें कनेक्ट कर देना है, वैसे ब्रेकर से केबल आके ये 45 में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको ब्रेकर से तो ऑपरेट होगा ही, वीसीबी अपने सभी स्टेशन से ऑपरेट होगा ही, साथ ही साथ इस पैनल से ऑपरेट करना चाहेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, इस पैनल से इस स्विच के द्वारा ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑटो भी ट्रिप होना चाहिए, मतलब जब भी फॉल्ट आए उस समय भी ट्रिप होना चाहिए। तो उस कंडीशन में कैसा होगा, ये तो मैनुअल कंडीशन की बात है, जब खुद ही आप ऑपरेट कर रहे हैं, है ना, मैनुअल आप ऑपरेट कर रहे हैं इसको। और अगर वो ऑटोमेटिक कोई फॉल्ट आएगा तो कैसे करेगा, उसके लिए क्या है, यहाँ पे मास्टर ट्रिप रिले है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है 5 और 6, जो कि अभी एनो है, नॉर्मल ओपन है, लेकिन फॉल्ट के कंडीशन में एएनसी बन जाएगा, और यहाँ से होते हुए हमारे सर्किट को क्लोजिंग के लिए सप्लाई मिल जाएगा, और हमारा जो ब्रेकर है कैसा हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। तो ये हमारा क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग सेक्शन का वायरिंग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जो वायरिंग दिखा रहा है आपका ब्रेकर को इंडिकेशन का वायरिंग है। तो ब्रेकर के इंडिकेशन में आपको देखिए क्या मिलेगा, ब्रेकर ऑन का, ब्रेकर ऑफ का, स्प्रिंग चार्जिंग का एंड ऑटो ट्रिप का इंडिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, आपको देखिए J1 सप्लाई लेना है जो कि प्लस रहेगा, ठीक है, और इन सब को कनेक्ट कर देना है। ये ब्रेकर का पॉइंट है जो कि एनो मिलेगा, ये नॉर्मल ऊपर रहेगा, ये आपका एनसी रहेगा, ये भी ब्रेकर का पॉइंट है, ये स्प्रिंग चार्जिंग का पॉइंट मिलेगा वहाँ पे, ये 2 पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक है। 52A जो भी चलिए, अब ये ब्रेकर में मिलेगा पॉइंट, ठीक है। कोई भी ब्रेकर रहेगा, हर ब्रेकर का अलग अलग रहता है, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है, और वापस इस वायर को लाकर हमारे पैनल के जो इंडिकेटर उसमें कनेक्ट कर देना है। बस ये वाला पॉइंट को ध्यान रखिए, ये ट्रिप के लिए है। तो ट्रिप क्या है, हमारा जो मास्टर ट्रिप रिले है उसमें से एक पॉइंट एनो लेना है जो कि 7 और 8 रहेगा, ठीक है। तो L1 को आप 7 से कनेक्ट कर दीजिए, L2 से निकालिए आपका जो ट्रिप का जो इंडिकेटर उसमें लगा दीजिए, और इस साइड को J1 जो है ये सब कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट 1, 2 और 3 ये हमको ब्रेकर से मिलेगा, और ये हमारे जो पैनल है वहाँ से मिलेगा। तो ये हमारा ब्रेकर के इंडिकेशन का वायरिंग हो गया, ठीक है। फिर इसमें बता देता हूँ कि जैसे ब्रेकर को हम ऑन करेंगे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जो एनो दिखा रहा है वो एनसी बन जाएगा, तो ये ऑन हो जाएगा। और ब्रेकर जब ऑफ रहेगा उस कंडीशन में ये हमारा तो एनसी रहेगा ही, तो ये हमको ऑफ दिखा देगा, लेकिन जब ब्रेकर ऑन होगा तो ये आपका एनो हो जाएगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑफ बंद हो जाएगा और ऑन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग चार्जिंग ये क्या है, स्प्रिंग चार्जिंग का मैकेनिज्म रहता है, जब भी स्प्रिंग चार्जिंग रहेगा तो उस समय ये एनसी रहेगा, और जब भी स्प्रिंग चार्जिंग नहीं रहेगा उस कंडीशन में ये एनो रहेगा। तो ये सर्किट भी हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन और अलार्म सर्किट है ये, अलार्मिंग किस प्रकार से देता है उसके बारे में सर्किट है ये। तो देखिए अगेन यहाँ पे J1 और J2 लिया गया है, और ये जो दिखा रहा है आपका फ्यूज है, ये कंट्रोल फ्यूज है, ठीक है। तो J1 से मैंने एक फेज सप्लाई लिया है, ठीक है। और देखिए MC61 क्या है, MC61 एक हमारा मास्टर ट्रिप रिले था, सॉरी MC61 जो है हमारा ओवरकिल एंड फॉल्ट रिले है, तो उसका आपको 17 और 18 पॉइंट लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सिलरी रिले का 15 और 16 लिया है, ऑक्सिलरी 1 का, ऑक्सिलरी 2 का 17 और 18 लिया है, और ऑक्सिलरी 1 का 1 और 2 हमने एनो लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, जितना भी ट्रिपिंग का पॉइंट है वो वाला पॉइंट है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ट्रिपिंग कितना लिए थे, आपका ऑक्सिलरी रिले 1 में 1 लिए हैं और ऑक्सिलरी रिले 2 में 2 लिए हैं, तो वो मैं आप लोग को इधर से दिखाता हूँ, वहाँ समझ में आ जाएगा। देखिए ऑक्सिलरी रिले 1 में 1 ट्रिपिंग लिए थे, तो ये वाला ट्रिपिंग है, ठीक है। तो बुकोस, तो ये जो ऑक्सिलरी रिले है 7 और 8, इसके कॉइल का जो एनो रहेगा वो आपको इसमें लेना पड़ेगा, उस, ठीक है, 15 और 16 में लेना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 7 और 8 जो कि ऑक्सिलरी रिले 1 है उसका जो कॉइल है, उस कॉइल के 2 पॉइंट मिलते हैं, एक
दो एनो मिलते हैं, उनमें से एक एनो को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। उसके बाद ऑक्सिलरी रिले 2 के दो हमने ट्रिपिंग के लिए यूज़ किए हैं। तो देखिए ये ऑक्सिलरी रिले 2 है और इसमें दो ट्रिपिंग है, देखिए ट्रिपिंग 1 एंड ट्रिपिंग 2। तो एक का 5-6 कॉइल है और एक का 9 एंड 10 कॉइल है। तो 5 एंड 6 का एनो और 9 एंड 10 का एनो आपको कहाँ पे यूज़ करना है, ये वाले पॉइंट पे यूज़ करना है। और MC61 का जो क्या है, ये ओवर करंट अल्फा की कंडीशन में ट्रिप कराएगा। तो क्या होगा कि जब भी इसमें से कोई भी पॉइंट आपका नॉर्मल ओपन सेंसी बनेगा, हमारा ये जो कॉइल दिख रहा है मास्टर ट्रिप रिले, इस कॉइल को ऑपरेट करेगा ये, ठीक है, उसको कॉइल ऑपरेट हो जाएगा। और जैसे ही ये आपको मास्टर ट्रिप रिले ऑपरेट होगा, हमारा जो ब्रेकर है वो कैसा हो जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा। क्यों ट्रिप होगा, देखिए 86 का एनो हमने यूज़ किया है ट्रिपिंग के लिए, तो वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये 86 है और इसको हमने यूज़ किया है ट्रिपिंग के लिए। तो जैसे ही आपको 86 के कॉइल में सप्लाई जाएगा, ये हमारा जो एनो है वो एनसी बन जाएगा, हमारा ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट, ये जो सर्किट है किसके हो गया, ट्रिपिंग हो गया। तो यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे MC61 का ये जो 25 है 26 है, ये इसका ऑक्सीजन सप्लाई है, मतलब MC61 को ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ेगा, तभी उसमें लाइट या इंडिकेशन आएगा। नेक्स्ट हमारा जो एनाउंसेटर है या जो हमारा इंडिकेटर है, उसके वायरिंग का देख लेते हैं। हमारा जो एनाउंसेटर रहता है उसमें 8 विंडोज़ हमने यूज़ किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, ठीक है। तो उसमें आपको कैसा वायरिंग करना बता देता हूँ। तो एक सप्लाई लीजिए, आपके फेस वाला सप्लाई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ऑक्सिलरी रिले 1 का है, ये जो है ऑक्सिलरी रिले 2 का है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी रिले 1 में आपका 13 एंड 14 मिलेगा, जो कि बुकोस अलार्म के लिए यूज़ किया है। 19 एंड 20 मिलेगा, जो कि बुकोस स्ट्रिप के लिए है। और 3 एंड 4 जो दिखाई दे रहा है, ये आपका वाइंडिंग अलार्म के लिए है। बस ये 13 एंड 14 जो कि ऑक्सिलरी रिले 2 में देखना है, 13 एंड 14 ये वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए है। 19 एंड 20 ये आपका ऑयल टेम्परेचर अलार्म के लिए है। और 3 एंड 4 जो कि ऑक्सिलरी रिले 2 का है, इसका जो पॉइंट है वो आपका ऑयल टेम्परेचर ट्रिप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9 एंड 10 जो दिखाई दे रहा है, ये आपका ओवर करंट और अल्फाट के लिए है। तो ये इस प्रकार से इसका वायरिंग होगा, ठीक है। तो अक्सर हम लोग गलती करते थे कि उसमें जो वायरिंग दिया हुआ है थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मतलब कॉमन से सप्लाई लेना है और कनेक्ट करके इन सारे ऑक्सिलरी रिले के जो एनो पॉइंट उसको देना है, बट वैसा नहीं रहता है। आपको ये कॉमन सप्लाई में क्या करना है, कॉमन सप्लाई में ये फेस को डाल देना है, ठीक है। फेस को कॉमन सप्लाई में डाल देना है और इसी को लेकर इन सब में कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक FJ करके कुछ पॉइंट दिया रहेगा, उसमें आपको माइनस देना है, तभी ये काम करता है। हूटर का कनेक्शन करना है अलग से, हमने एक अलग से हूटर लिए थे। देखिए इसमें मैं दिखा देता हूँ, हूटर भी लिए थे हमने। देखिए ये हमने अलग से हूटर लिया है। इस हूटर को सप्लाई कैसे देना है, तो इसी जो अनाउंसेटर रहेगा, उस अनाउंसेटर से जो पॉइंट निकला रहेगा आपका अलार्म 1 एंड और ट्रिप करके यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो उनमें से आपको ये वाला जो पॉइंट है इसको फेस देना है, इसके अलावा इसको फेस देना है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको इससे निकालना है और इससे निकाल के आपको हूटर को देना है। और इधर से माइनस हम लोग डायरेक्ट इसको हूटर को दिए हुए हैं। तो जब भी इसमें से कोई भी फॉल्ट आएगा, जैसे बुकोस अलार्म है, बुकोस ट्रिप है, वाइंडिंग अलार्म है, वाइंडिंग ट्रिप है, तो हमारा ये जो यहाँ पे जो हूटर है दिख रहा है, अलग से हमने हूटर लगाया है, ये हूटर आपको बजने लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टीवी डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका CT-PT का है। तो सिटी में आपने देखा था कि हमारे जो 33 kV है वहाँ पे हमने CT लगा के रखे थे प्रोटेक्शन एंड मीटरिंग का। तो मीटरिंग प्रोटेक्शन वाले सेक्शन में हमने C1 का हमने सीरियल नंबर दिया था। तो C11, C31, C51, C71, अगेन यहाँ पे C71, C71, ये आपके टीवी डिटेल्स हैं, जो कि आपको लाइन से मिलेगा, है ना। लाइन जो है HT लाइन है, वहाँ से मिलेगा। बस ही मीटरिंग सेक्शन के लिए भी HT लाइन से हमको CT मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगा। 2 मीटर सर्किट वोल्टेज है,
ये 110 सप्लाई भी हमको कहाँ से मिलेगा, एसटी लाइन में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसको पीटी बोलते हैं वहाँ से मिल जाएगा ये। और ये दोनों हमको सिटी से मिलेगा, ठीक है। जो सिटी रहता है एसटी का उसमें डबल कोर रहता है, तो एक कोर में हमको ये मिल जाएगा, सेकंड कोर से ये मिल जाएगा। और पीटी सप्लाई आपका सिंगल ये मिल जाएगा। आगे देखते हैं J1 J2, ये हमारा फेस सप्लाई है, कंट्रोल सप्लाई है, जो कि बैटरी से या एसएमपीएस से आपको मिलेगा ये। आगे यहाँ पे बुकोस अलार्म, बुकोस ट्रिप, वाइंडिंग अलार्म, वाइंडिंग ट्रिप, ऑयल टेम्परेचर अलार्म एंड ऑयल टेम्परेचर ट्रिप। तो ये जो सारे पॉइंट है आपको ट्रांसफार्मर के जो मार्शलिंग बॉक्स है वहाँ से मिलेगा। तो वहाँ से केबल आएगा और इसमें आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये कनेक्शन कहाँ गया हुआ है, सब हमारे पैनल में गया हुआ है। पैनल के जो वायरिंग उसमें हमने ये सारे पॉइंट हमने देखे हैं। नेक्स्ट हमारा ये हमारे इंडिकेशन का था, सर्किट ऑन, सर्किट ऑफ एंड स्प्रिंग चार्जिंग का। तो ये भी हमको कहाँ से मिलेगा, पूरे ब्रेकर से मिलेंगे। ये हमारा कमांड का है, ठीक है। तो K1 एंड K3 ये आपको क्लोजिंग कमांड के लिए यूज़ होगा, जो कि VCB को चला जाएगा। वैसे ट्रिपिंग के लिए आपका K23, K1 एंड K23 रहेगा, ठीक है। मतलब K1 में सप्लाई रहता है और वही अगर K23 में कनेक्ट कर दोगे तो ब्रेकर आपका ट्रिप हो जाएगा। और K1 में सप्लाई रहता है और इसको K13 तक अगर लूप कर दोगे तो आपको ब्रेकर कैसे हो जाएगा, क्लोज जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बस इतना ही है आपका। तो VCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो कि 33 kV का है, उसमें उसके द्वारा ट्रांसफार्मर कैसे हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, कैसे उसकी कंट्रोल वायरिंग होती है, उसके बारे में हमको कंप्लीट जानकारी यहाँ पे हम लोग को मिल गया। और दोस्तों अगर यह जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया है और हो भी सकता है कि कुछ जानकारी आप लोगों को दिमाग में आई होगी और कुछ अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। और कल ही मैंने इस पैनल की टेस्टिंग की है, उसका कुछ वीडियो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा साथ ही साथ। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।